तो हम लोग आज एक नया टॉपिक के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। स्किल वर्सेस डिग्री। ठीक है। बहुत लोग का अवधारणा रहता है कि हमको डिग्री लेना है, डिग्री लेना है, डिग्री के पीछे बहुत लोग ये रहता है। लेकिन आज की दुनिया में स्किल का क्या इम्पोर्टेंस है और स्किल और डिग्री में क्या अंतर है, स्किल से आपको क्या मिलेगा, डिग्री से आपको क्या मिलेगा, ये कंप्लीट वीडियो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहते हैं तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट पूरा बारीकी से समझ में आएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको वीडियो में सीधा ले चलते हैं। ठीक है। तो स्किल क्या होता है, स्किल सीखना जरूरी क्या होता है, इसीलिए आज का हेडिंग दिए हुए स्किल सीखो पैसा खुद आएगा। सब लोग का एक ही कॉन्सेप्ट था, पैसा कमाना पैसा कमाना। हम लोग का मेन फोकस होना चाहिए स्किल के ऊपर, जो कि हमेशा फॉरेन में जैसे अमेरिका जापान ये सब में लोग डिग्री से ज़्यादा स्किल पे ध्यान देता है। तो आज के डेट में भी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, डिग्री से ज़्यादा स्किल को इम्पोर्टेंस दे रहा है, जो कि बहुत लोग को ये चीज़ कम क्लियरिटी है कि स्किल क्या होता है। डिग्री हम डिग्री ले क्या स्किल ले, क्योंकि हमारा यहाँ पे शुरू से डिग्री का प्रचलन चला हुआ है। तो स्किल की ओर हम लोग को क्यों जाना चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, पूरा कंप्लीट हम लोग समझेंगे। तो आज के टाइम में सिर्फ डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंस वैल्यू स्किल जो होता है, वैल्यूएबल हम लोग का, ठीक है, वैल्यूएबल स्किल हो जाता है। ठीक है। जिसके पास स्किल है उसके पास अर्निंग मतलब पैसा कमाने का जो साधन होता है, अर्निंग का सोर्स कभी खत्म नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक कोई भी तरह का स्किल है तो आप कहीं भी हैं, कोई भी जगह पे हैं, तो आपको पैसा कमाने का कोई भी कभी भी खत्म नहीं हो सकता उसका साधन। लेकिन अगर पास डिग्री सिर्फ है तो आप उससे पैसा नहीं कमा सकते हैं, अगर आपके पास एक बड़ा डिग्री और अच्छा डिग्री नहीं है तो। ठीक है। इसलिए डिग्री स्किल क्यों जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल स्किल हो हो गया है। जिसके पास स्किल है उसके पास अर्निंग का सोर्स कभी भी खत्म नहीं हुआ। ठीक है। पहले लोग बोलते थे नौकरी ढूंढो, लेकिन आज की दुनिया में क्या बोलता है कि स्किल डेवलप करो। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है स्किल डेवलप करना, क्योंकि हमारे इंडिया के छोड़ के अमेरिका, चाइना, जापान सब लोग स्किल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन इंडिया में लोग क्या करते हैं, डिग्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। इसलिए बोला कि पहले का लोग क्या बोलता था कि नौकरी ढूंढो नौकरी ढूंढो, लेकिन अब क्या बोलता है कि स्किल डेवलप करो। क्योंकि कंपनी, बिजनेस, यूट्यूब, ऑनलाइन अर्निंग, सब जगह का स्किल का ही डिमांड है। अगर आप कोई भी सेक्टर में जाते हैं तो स्किल स्किल होता क्या है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि स्किल क्या होता है। ठीक है। किसी काम को इफिशिएंटली और प्रोफेशनली करने का एक एबिलिटी होता है। मतलब कोई भी काम को आप बहुत ही अच्छा इफिशिएंट तरीके से, मतलब कम टाइम में और प्रोफेशनल बिना बिना कोई एरर किए हुए और कम टाइम में एक अच्छा करने का जो एबिलिटी होता है उसको स्किल कहते हैं। ठीक है? जैसे होता है वीडियो एडिटिंग करना, ग्राफिक्स करना, कोडिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, अकाउंटिंग, टीचिंग, एआई टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग, एनालिसिस, ये सब सारा जो चीज़ है वो स्किल का चीज़ होता है। ठीक है। बहुत लोग क्या होता है वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट होता है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में एक्सपर्ट होता है, कोडिंग करने में, कम्युनिकेशन करने में, सेल्स करने में, अकाउंटिंग करने में, टीचिंग करने में, एआई टूल्स डेवलप करने में, डिजिटल मार्केटिंग में, ट्रेडिंग में, एनालिसिस को मतलब ट्रेडिंग एनालिसिस करने में। ये जो सारा तरह का एक एक चीज़ जो है, एक टॉपिक है, एक एक चीज़ पे लोग का करियर डेवलप किया जाता था। ठीक है। स्किल और डिग्री में क्या अंतर था, वो लोग रहा कि हम डिग्री क्यों लें, स्किल क्यों ना लें, दोनों में क्या अंतर होता है उसको हम लोग समझ में आता है। स्किल क्या होता है, कोई भी चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। ठीक है। जबकि डिग्री क्या होता है, कोई भी चीज़ का थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। आप किताब में जो पढ़ते हैं वो डिग्री हुआ, लेकिन जो प्रैक्टिकली आप काम करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। जैसे हम किताब में पढ़ लिए कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाया जाता है, दैट इज क्या, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। वो क्या किताब में बताया गया है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में आप समझिएगा कि हेलीकॉप्टर को कैसे उड़ाया जाता है, आप अगर एक बार आप उड़ा के देख लिए तो वो जो नॉलेज हुआ वो क्या हो गया आपका, वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। ठीक है। वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है, किताब में पढ़ लिया कि वीडियो एडिटिंग ऐसे किया है कि ये टूल्स खोल के ऐसे ऐसे सेटिंग करके चल, आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको आप एक बार प्रैक्टिकली कर लिए वीडियो वीडियो एडिटिंग, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं, वो हो गया आपका स्किल। ठीक है। दूसरा चीज होता है कि इसमें क्या होता है कि रियल अर्निंग होता है, रियल अर्निंग का एबिलिटी होता है। ठीक है ना। स्किल में इसमें जॉब प्लस बिजनेस दोनों कर सकते हैं, खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। स्किल्स में क्या होता है कि फास्ट ग्रो होता है,
फास्ट ग्रो होता है अगर रेयर है, रेयर होने पर वैल्यू भी बढ़ जाती है। मतलब कोई भी, अब मान लीजिए कोई एक ऐसा आप स्किल सीखे हुए हैं जो कि औरों के पास नहीं है, उस सेक्टर में क्या होगा, आपका वैल्यू बहुत अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिग्री में क्या होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, सिर्फ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जो क्या होता है कि सबके पास हो सकता है, आपके पास भी 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन है, ठीक है। नॉर्मल जो डिग्री होता है वो सबके पास है, तो आपके पास भी है। क्या टाइम लगता है ये सब चीज़ करने में, क्या थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आप अगर ग्रेजुएशन करें तो 3 से 5 साल लगता है। अगर आप मास्टर करते हैं तो 2 साल एक्स्ट्रा और लगता है, ठीक है। ये जॉब के लिए हेल्पफुल होता है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो डिग्री का एप्लीकेबल होता है, क्योंकि बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि उसमें एप्लीकेबल है कि 12th चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, तो उस केस में डिग्री का इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन आपको पैसा कमाने के लिए डिग्री इज़ नॉट मैटर। उसमें अगर आपके पास स्किल है, कोई भी चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है, उसमें रियल अर्निंग का एबिलिटी कर सकते हैं, जॉब और बिज़नेस दोनों कर सकते हैं, फास्ट ग्रो कर सकते हैं। और आपका अगर उसमें आप एक आध, मतलब नहीं बोल रहे कि अरे वो एक ही पीस है, मतलब वो चीज़ अगर किसी के पास नहीं है और सिर्फ़ आपके पास है, तो आपका उसका मार्केट का वैल्यू भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। अब होने के हाई इनकम स्किल क्या होता है? अगर आपका कोई भी हायर इनकम स्किल, मतलब किसी किसी के पास होता है बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत हाई अगर स्किल है, मतलब ज़्यादा बहुत बड़ा स्किल है, तो उससे क्या होता है कि कंपनी पैसा देती है, क्लाइंट भी पैसा देता है, ठीक है। मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा रहता है, ऑनलाइन भी आप ऑनलाइन भी काम आपको मिल सकता है, अगर आपके पास अच्छा एफिशिएंसी, अच्छा नॉलेज है तो। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इस सिलसिले भर से जो अभी देखे थे, आज के टाइम में क्या होता है कि सिर्फ़ डिग्री से काम नहीं चलता है, जिसके पास क्या होता है कि एक अच्छा एक स्किल है, तो वो पैसा उसके पास कभी भी कमाने के लिए रिसोर्सेज़ का कमी नहीं होता है। पहले लोग बोलते थे कि नौकरी करो, लेकिन आज की दुनिया में क्या बोलता है, स्किल डेवलप करो। क्योंकि कंपनी क्या होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी या तो बिज़नेस या यूट्यूब ऑनलाइन सब में क्या होता है, स्किल की ज़रूरत होता है। स्किल क्या होता है, किसी काम को एफ़िशिएंट और प्रोफ़ेशनली तरीके से करने का जो एबिलिटी होता है उसको स्किल कहते हैं। जैसे हो गया वीडियो एडिटिंग, ग्राफ़िक्स, कोडिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, अकाउंटिंग, टीचिंग, एआई टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग, एनालिसिस, ठीक है। आप बोलते हैं कि स्किल और डिग्री में क्या अंतर होता है? स्किल और डिग्री में क्या अंतर होता है? स्किल में क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, रेयर अर्निंग का रियल अर्निंग का एबिलिटी होता है, जॉब बिज़नेस दोनों आप कर सकते हैं, फास्ट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। रेयर होने पे क्या होता है, वैल्यू भी बढ़ जाता है। लेकिन डिग्री में क्या होता है, सिर्फ़ थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है, सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट मिलता है, जो सबके पास भी हो सकता है, टाइम लगता है डिग्री लेने में, और जॉब के लिए हेल्पफुल, गवर्नमेंट जॉब में कोई भी जॉब लीजिए जिसमें कि आपका सर्टिफ़िकेट का ज़रूरत होता है, उसमें काम करता है। लेकिन हाई वैल्यू स्किल क्या होता है, कंप जिसके पास हाई वैल्यू स्किल है, वो क्या कर सकता है कि कंपनी भी उसको अच्छा पैसा देती है, क्लाइंट भी उसको अच्छा पैसा मिलता है, आप उसको ऑनलाइन ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब स्किल से पैसा कैसे आता है? बहुत लोग होते हैं कि हम स्किल अगर डेवलप कर लेंगे तो पैसा कैसे आएगा, ठीक है। जैसे आप उसमें क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कंपनी में काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग का, एडिटिंग का, प्रोग्रामिंग का, कोई भी काम करके आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप क्लाइंट का काम ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको ऑफ़िस जाने का मन नहीं है, जैसे अगर आपको थंबनेल बनाने का शौक है, बैनर बनाने का, वीडियो एडिटिंग का शौक है, वेबसाइट बनाने का शौक है, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अपना बिज़नेस, अगर हमको जॉब भी नहीं करना है, फ्रीलांसिंग भी नहीं करना है, तो अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अपना बिज़नेस जैसे सेल्स सर्विस करना, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, कोचिंग, कंसल्टेंट, आप कोई भी काम आप स्किल से कर सकते हैं। अब क्या होता है कंटेंट क्रिएटर, जैसे आप यूट्यूबर भी बन सकते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, उसमें भी इनकम आता है, एड से आता है, स्पॉन्सरशिप से आता है, एफिलिएटेड मार्केटिंग से आता है, कोर्स सेलिंग से आता है, मतलब ये सब कंटेंट क्रिएटर का भी इनकम होता है, ठीक है? ये सब स्किल पे डिपेंड करता है। फ्यूचर में सबसे पावरफुल स्किल क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास टेक्निकल स्किल है, जैसे एआई टूल्स, कोडिंग, डाटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, वीडियो एडिटिंग, ठीक है? अगर बस क्रिएटिव एनालिसिस है, जैसे ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं आप, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब क्रिएटिव, जैसे एआई टूल्स अभी के समय में जो एआई चल रहा है, उस पे आपके पास बहुत अधिक नॉलेज है। कोई भी चीज़ का कोडिंग करके या आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरह से। साइबर सिक्योरिटी मतलब कोई भी कंपनी का जो साइबर मतलब उसका जो ऑनलाइन डाटाबेस सर्वर होता है, उसको आप सिक्योर कर सकते हैं, वीडियो को अच्छा तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। क्रिएटिव स्किल क्या होता है, कोई भी एक अच्छा तरह से आप ग्राफिक्स डिजाइन कर दिए, कोई एक अच्छा कंटेंट राइटिंग किए,
अच्छा एक यूट्यूब एडिटिंग की है। बिजनेस स्किल क्या होता है, बिजनेस स्किल में आप एक अच्छा सेल्स, आपके पास एक अच्छा सेल्स करने का एबिलिटी है, आपके पास एक अच्छा नेगोशिएशन पावर होता है, नेगोशिएशन पावर है, आपके पास एक अच्छा मार्केटिंग का स्किल स्किल है। पर्सनल स्किल में क्या होता है, आपके पास किसी से बात करने का, कम्युनिकेशन करने का अच्छा स्किल है, आपके पास डिसिप्लिन करने का एक मतलब डिसिप्लिन में रहने का एक अच्छा है, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, तो ये सब क्या आता है पर्सनल स्किल में आता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है, स्किल प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू इनकम। लोग क्या करते हैं, अरे यार हम स्किल सीख लिए पैसा नहीं आ रहा है, आप स्किल सीखिए, उसमें कंसिस्टेंट मतलब लगातार आप उस पर रहिए, एक स्किल को सीख रहे हैं कई वर्षों मेहनत कर रहे हैं, और उससे क्या होता है तो ही इनकम आता है। अब एक दिन में क्या होता है कि सक्सेस मिलता नहीं है, आपको डेली 1 आवर 2 आवर 5 आवर 10 आवर जैसे आपका स्किल आप सीख रहे हैं उस आधार पे आप पर डे क्या कीजिए, लर्निंग कीजिए, उसको सीखने का कोशिश कीजिए, उसके ऊपर प्रैक्टिकली कीजिए, उसको मतलब वर्ल्ड में कैसे किया जा रहा है, चाइना में कैसे किया जा रहा है, अमेरिका में कैसे किया जा रहा है, इंडिया में और उसमें कौन सा बेहतर टेक्नोलॉजी हम लोग डाल सकते हैं, इस पर आपको लर्निंग करना है, फिर उसको क्या करना है प्रैक्टिकली करना है। अगर आप ये काम 6 से 12 मंथ करते हैं तो आपको खुद ही अपने आप में डिफरेंस दिखेगा कि हमारा पहले का स्किल और अभी का स्किल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या सीख रहे थे कि इस स्किल से पैसा कैसे आता है। सबसे पहले क्या होता है कि जॉब कर सकते हैं आप कंपनी में, अ, आप काम करके अकाउंटिंग, एडिटिंग, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। आपको क्लाइंट का काम ऑनलाइन करना है, थंबनेल बनाना, बैनर बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, ये सब कर सकते हैं। बिज़नेस बिज़नेस में आप अपना सर्विस को सेल कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, कोचिंग कंसल्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट क्रिएट में आप यूट्यूब, ब्लॉगर, इंस्टाग्राम उसका भी इनकम होता है, एड से, स्पॉन्सर से, एफिलिएटेड मार्केटिंग से, क्रॉस सेलिंग से, ठीक है। फ्यूचर में क्या सबसे पावरफुल स्किल क्या होता है, जैसे टेक्निकल स्किल आपके पास कोई एआई बनाने का टूल्स आपको पता है, कोई कोडिंग पता है, डाटा एनालिसिस पता है, साइबर सिक्योरिटी पता है, वीडियो एडिटिंग पता है, क्रिएटिव कुछ मतलब ग्राफिक्स डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएटर, कोई कंटेंट राइटिंग, यूट्यूब एडिटिंग, बिजनेस स्किल में सेल्स, नेगोशिएशन, मार्केटिंग, ये सब चीज़ पता है। पर्सनल स्किल में कम्युनिकेशन पता है, आपको डिसिप्लिन पता है, लीडरशिप पता है। तो ये सब चीज़ अगर आपके पास रहा तो क्या होता है कि आप आराम से कर सकते हैं। फिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि कोई भी आप स्किल सीख रहे हैं, स्किल को कंटिन्यू चेंज मत कीजिए, एक स्किल पे फोकस कीजिए और उस पे क्या है कंसिस्टेंसी रहिए। तो आपका इनकम होना निश्चित है, लेकिन वो एक दिन में सक्सेस नहीं मिलता है। आपको डेली अपने स्किल के आधार पे 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा जैसे आपका स्किल सीख रहे हैं, उस स्किल के आधार पे आपको क्या करना है, उसको लर्निंग करना है और उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना है। अपने आप आपको 6 से 12 महीना में आपको डिफरेंट दिख जाता है, ठीक है। अब बोलते हैं कि स्किल का चॉइस कैसे करें, हमको मतलब हमको कौन-सा स्किल सीखना है, वो चीज़ मैटर करता है, ठीक है। कि हमको कौन-सा स्किल है, सबसे पहले आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका उसका मार्केट डिमांड भी होना चाहिए और अर्निंग पोटेंशियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक ऐसा सीख लिए हमको ऐसा मतलब काम में कोई इंटरेस्ट है जिसका कि मार्केट डिमांड नहीं है और अर्निंग है तो वो स्किल हमको सीखना नहीं है। मतलब आज के इंटरनेट की दुनिया में आप देख सकते हैं कि स्किल का आपको इतना सारा आपको लिस्ट दिखाएँ, वीडियो एडिटिंग, ग्राफ़िक्स, कोडिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स मार्केटिंग, ये सारा का सारा क्या है, सारा हर किसी का सब में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। किसी का एक में इंटरेस्ट होगा, उसका सबका मार्केट वैल्यू है और सब में अर्निंग पोटेंशियल है, तो आप कोई भी एक स्किल पे काम कर सकते हैं, ठीक है। बिगिनर के लिए बेस्ट क्या हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अ, अच्छा सॉफ्टवेयर मतलब एक्सेल सीख सकते हैं, कैनवा सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, एआई टूल्स सीख सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन सीख सकते हैं। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप टैली सीख सकते हैं, जीएसटी सीख सकते हैं, टैक्सेशन, स्टॉक मार्केट, बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस, एसएपी, ठीक है, एसएपी, आप ये सब सीख सकते हैं। अगर ये आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो थंबनेल डिजाइन करना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना, एसईओ एसईओ बनाना, एडिटिंग करना, ये सब चीज़ भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ये किसी हमारे ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग 10th पढ़ रहे हैं 10th ही है, 12th में 12th है, 11th में ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन है, तो ऐसा स्किल में ऐसा कुछ नहीं है। स्किल मतलब होता है कि आपको जो काम करने में मन लगता है। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिए हुए थे, बहुत सारा स्किल का एग्ज़ाम्पल दिए थे। उसी में किसी आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसका सबका मार्केट डिमांड है, सब में अर्निंग पोटेंशियल है। बिगिनर के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टार्टिंग में तो आपको एक्सेल, कैनवा, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, कम्युनिकेशन सीखना ही चाहिए। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स, स्टॉक मार्केट बेसिक, फाइनेंशियल एनालिसिस, सैप, ये सब चीज़ ये मेजर जो सॉफ्टवेयर ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब क्रिएटर हैं, आप सिंपल ये सब चीज़ को पता नहीं है, आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आपको मार्केट में जॉब मिलने वाला बहुत डिफ़िकल्टी होता है। अगर आपको ग्रेजुएशन के साथ में अगर ये सब चीज़ कर ले रहे हैं, तो आपका जॉब 100% सुनिश्चित है।
अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, थंबनेल डिज़ाइन करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, एसईओ बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो वो भी बेहतर है। स्किल लर्निंग का मतलब कि फुल रोड मैप क्या होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक स्किल चूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फ्री लर्निंग करके, डेली प्रैक्टिस करके, पोर्टफोलियो बनाना, ऑनलाइन ऑनलाइन स्मॉल अर्निंग, ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं, जो कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है? मतलब स्किल लर्निंग का फुल रोड मैप यही होता है, ठीक है? आप स्किल लर्निंग में क्या होता है कि कॉमन मिस्टेक क्या करता है, सिर्फ एक हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, ऑनलाइन में वीडियो देखते हैं, मतलब वीडियो देख के लर्निंग ले लेते हैं, लर्निंग लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिकल करते नहीं है, ठीक है? और हर लोग को लगता है कि जल्दी से जल्दी पैसा मतलब कमाना शुरू करते हैं। हम तो यूट्यूब में वीडियो देख लिए, लेकिन अब हम उसको ना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और लोगों को तुरंत पैसा चाहिए, मल्टीपल स्किल एक साथ में सीखता है और कंसिस्टेंसी भी नहीं रहता है। स्किल का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट एरिया ये है। ठीक है ना? 10 नंबर। स्किल लर्निंग का कॉमन मिस्टेक होता है, सिर्फ़ मतलब वीडियो देख के स्किल डेवलप नहीं होता है। वीडियो देखने के बाद आपको उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था स्किल लर्निंग में क्या होता है, स्किल लर्निंग क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ठीक है? तो वीडियो आप देख रहे हो तो जब थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रहा है, जब आप उसको प्रैक्टिकल कीजिएगा और आपको थोड़ा-सा पैसा कमाने के लिए थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। आप मल्टीपल स्किल एक साथ में मत सीखिए, कंसिस्टेंसी रहिए, ठीक है? स्किल इकोनॉमिक क्या है? स्किल इकोनॉमिक्स क्या है? स्किल भी इकोनॉमिक्स है। बोलिए क्यों? क्योंकि आज की जो दुनिया में है तो होता है ना कि आप घर में आपके पास कोई स्किल है तो आप रिमोट वर्क कर सकते हैं, एआई मतलब एआई से काम करवा सकते हैं, फ्रीलांसिंग करवा सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करवा सकते हैं। तो क्या एआई मतलब टाइम के साथ में कौन-सा स्किल सेफ है? बोला जाता है कि एआई की दुनिया में बहुत सारा काम को एआई द्वारा किया जाता है, तो हमारा नौकरी सेफ नहीं है, हमारा नौकरी सेफ नहीं है, तो हमको कौन-सा स्किल सीखना चाहिए जिससे कि एआई की दुनिया में तो आप एआई कौन-सा काम को हटाता है जो रिपिटेटिव काम मतलब एक ही तरह का जो काम बार-बार एक एक स्टाफ के द्वारा एक काम रिपीटेडली किया जाता है और वो उसमें मल्टीपल स्टाफ लगता है, तो वो उस काम को एआई एलिमिनेट कर रहा है। लेकिन एआई के पास इतना पावर नहीं है कि वो क्रिएटिविटी कर सकता है, कोई कि नया चीज़ सोच सकता है, लीडरशिप कर सकता है, ठीक है? किसी को लीडरशिप करना है वो नहीं कर सकता है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। उसके बाद स्ट्रेटजी बनाने का पावर नहीं है और ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब अगर हम मेरा दिमाग के अंदर में क्या चल रहा है वो सोच नहीं सकता है, ठीक है? तो अगर आपके पास ये सब चीज़ का एबिलिटी है मतलब आप ये सब पे काम करते हैं तो एआई आने के बाद भी आपका स्किल समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है? ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये इस टॉपिक में हम एक्स्ट्रा कवर किए हैं कि एआई के टाइम में कौन-सा स्किल हम करें। तो आप हमेशा क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, लीडरशिप क्वालिटी अपने आप में डेवलप कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, ठीक है? स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका बनाइए और ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने का ये तरीका भी ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी काम कीजिए। तो उससे क्या होगा एआई आने के बाद भी आपका जॉब या तो फिर अर्निंग कंटिन्यू बना रहेगा, ठीक है? रिच पीपल क्या करते हैं? स्किल पे इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि पैसा क्या हो सकता है खत्म हो सकता है, लेकिन स्किल खत्म नहीं। अगर आपको कोई चीज़ के बारे में अच्छा तरह से आइडिया है, आपके पास हो सकता है कि आज के डेट में 1 भी रुपया ना हो, लेकिन अगर आपको वो चीज़ के बारे में अच्छा से ज्ञान है, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे आप कंटिन्यू पैसा अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास वो पोटेंशियल पावर आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपके पास स्किल है, तो आपके पास क्या होता है, सोर्स कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए रिच पीपल क्या कर सकते हैं, हमेशा क्या करते हैं, स्किल पे इन्वेस्ट करते हैं। स्किल के ऊपर एक्सपेंस नहीं होता है। अगर स्किल के ऊपर बहुत लोग बोलते हैं कि अरे! स्किल पे जो पैसा खर्च करते हैं, वो एक्सपेंस क्यों नहीं है? एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो खर्चा होता है, ये इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम उससे इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस का मतलब क्या है? एक्सपेंस मतलब हम दुकान में गए, समोसा खाए, पेमेंट किए, समोसा खत्म। लेकिन अगर हम उससे बार-बार पैसा कमा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है? तो स्किल से हम पैसिव इनकम भी बना सकते हैं, ठीक है? पैसिव इनकम का मतलब हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ में कोई आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उससे भी आपको जो इनकम हो रहा है मतलब अदर देन मेन इनकम मतलब आपका जो प्राइम प्राइम काम है उसके अलावा अगर कोई और से आप पैसा कमा रहे हैं, वो आपका पैसिव इनकम हो। जैसे बहुत लोग क्या कर सकते हैं, बैंक में एफडी करवा देते हैं, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी उसका पैसिव इनकम में आता है। इन्वेस्टमेंट है, उसे पैसिव इनकम आ रहा है, अपना जॉब कर रहा है। तो आप कह सकते हैं आपके पास स्किल है, तो आप कहीं कोई कंपनी में जॉब करके आपका बचा हुआ टाइम पे अब अपना कंसल्टेंसी दे सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकते हैं, ई-बुक लिख सकते हैं, एफ़िलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं। ये स्किल का बेनिफिट होता है, ठीक है? आप बोल सकते हैं स्किल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है? इक्वल टू
अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास स्किल भी है और आपका इंटरेस्ट है तो आपका अपॉर्चुनिटी कभी भी खत्म नहीं होता है। इंडिया में क्या हो सकता है, आप इंडिया में रह के फॉरेन क्लाइंट के साथ में काम कर सकते हैं, मोबाइल से बिजनेस चला सकते हैं, यूट्यूब से पूरा वर्ल्ड का ऑडियंस को आप अपने साथ मिला सकते हैं, ठीक है। तो हम आज के सिनेरियो में इसमें देखते हैं कि स्किल को हमको सिलेक्शन कैसे करना है। तो स्किल का सिलेक्शन इंटरेस्ट, मार्केट डिमांड प्लस अर्निंग पे होता है। बिगिनर लोग के लिए बेस्ट स्किल क्या है, स्टूडेंट के लिए एक्सेल, कैनवा, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, कम्युनिकेशन है। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जीएसटी, टैली, टैक्सेशन, स्टॉक मार्केट बेस स्टॉक मार्केट का बेसिक, फिनेंशियल और एसएपी को पता होना चाहिए। यूट्यूबर के लिए क्या होता है, थंबनेल डिजाइन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एसईओ और एडिटिंग पता होना चाहिए। स्किल लर्निंग का फुल रोड मैप क्या होता है कि हम एक स्किल मतलब चूज करें, मतलब उसका फ्री लर्निंग, डेली प्रैक्टिस, ठीक है, उसका एक पोर्टफोलियो बना लें, एक उसके बाद क्या पोर्टफोलियो बना के उसका हम एक स्मॉल अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मेजर क्या हो सकता है कि जो मेजर मिस्टेक जो करता है लोग स्किल में, क्या कर सकता है, सिर्फ एक वीडियो देख के उसका कोई प्रैक्टिकल करता नहीं है, उसको तुरंत पैसा चाहिए और मल्टीपल स्किल को एक साथ में बिना कंसिस्टेंसी के साथ में करता है, ठीक है। तो इस कारण से स्किल फेल करता है। स्किल इकोनॉमिक क्या होता है, स्किल स्किल आज के टाइम में इकोनॉमिक्स है, क्योंकि उससे क्या होता है, रिमोट वर्क आप कर सकते हैं, एआई से कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। एआई के टाइम में कौन सा स्किल सबसे बेस्ट होता है, आप क्रिएटिविटी वाला काम कीजिए, लीडरशिप वाला कीजिए, कम्युनिकेशन वाला कीजिए, स्ट्रेटजी वाला कीजिए और ह्यूमन साइकोलॉजी वाला कीजिए, ठीक है ना। तो रिच पीपल स्किल पे एक्सपेंस ना करके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर पैसा खत्म हो सकता है लेकिन अगर स्किल खत्म नहीं होता तो फिर से उसको पैसा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। स्किल पैसिव इनकम पैसिव इनकम हम लोग बना सकते हैं स्किल से। आप यूट्यूब कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, ई बुक कर सकते हैं, एफिलिएटेड मार्केट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। स्किल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया में रह के हम लोग फॉरेन क्लाइंट ले सकते हैं, मोबाइल से पूरा बिजनेस को डील कर सकते हैं, यूट्यूब से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को ले सकते हैं। तो सिंपल लॉजिक है कि हम लोग से डिग्री डिग्री से जॉब मिल सकता है। जॉब लेने के लिए डिग्री का जरूरत पड़ता है, एक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या तो प्रैक्टिकल में। लेकिन अगर आप या तो फिर आपके पास बड़ा डिग्री है, ये डॉक्टर का होता है, इंजीनियर का होता है, सीए, सीएमए, सीएस, ठीक है। अगर ये सब का डिग्री है तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको आज के टाइम में स्किल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत सारे लोग स्किल के बारे में फुल डिटेल नहीं मिला था, इसीलिए हम चाहें कि डिग्री और स्किल में क्या अंतर होता है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस किए। धन्यवाद।